ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आवश्यक कर्म कितने होते हैं? कौन कौन से बोलो सब? अष्टद्रव्य कौन कौन सी होती हैं? बहुत बढ़िया। पूजा से पुण्य मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। वह सुख क्या है? अरे बोलो, मौन क्यों है? सुख क्या है? सुख, एक गाड़ी आई नई वाली महंगी वाली, सुख मिला या नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छे नंबर से पास हो गए, सुख मिला या नहीं? बहुत सुंदर बांसवाड़ा में किसी का इतना सुंदर मकान नहीं होगा, तुम्हारा बन गया तो सुखी हुए कि नहीं? बोलो। शादी नहीं हो रही थी, हो गई, सुखी हुए कि नहीं? बच्चे नहीं हो रहे थे, हो गए, लाइन लग गई 8 10 2 4 5, सुखी हो गए कि नहीं? बच्चों की जॉब लग गए, उनकी भी शादी हो गई, बहू रानी आ गई, सुखी हो गए? बोलो। अरे हाँ या ना बोलो। हो गए तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे फालतू? सुख है ना ये सब? तो पूजा करने से किसी की शादी हो जाएगी? बोलो बोलो, फाइनल करो, हो जाएगी तो करो, हमारा क्या बिगड़ रहा? पूजा करने से किसी की शादी हो जाएगी? शैलेन कह रहा हो जाएगी। इसका मतलब तुमने अच्छे से पूजा नहीं करी है। अच्छे से करते तो और अच्छी मिलती। नहीं, वो तो अच्छी है और अच्छी मिलती। वो कह रही मैंने कौन सी अच्छी पूजा करी है? हैं? वो डर के मारे भी कहना पड़ता है, तू बहुत अच्छी है, डर के मारे भी बोलना पड़ता है, नहीं तो इससे ज्यादा बुरी हो गई तो। बोलिए, पूजा से बच्चे हो जाएंगे? बोलो। कभी किसी भैंस को बच्चा नहीं हो रहा, उसने भगवान की पूजा की हो, ऐसा देखा क्या? किसी मंदिर में भैंस जाके खड़ी हो, हे भगवान मुझे बच्चे नहीं हो रहे, दे दो। बिना पूजा के भी बच्चे होते हैं कि नहीं? जो पूजा नहीं करता उसकी शादी नहीं होती क्या? बोलो। उनके बच्चे नहीं होते क्या? उनके मकान नहीं बनते क्या? बोलो। अमेरिका में जितने मकान बने हैं वो पूजा करके बने क्या? बोलो। तो कैसे माने कि पूजा से ये सब मिलता है? एक बच्चे को दिन भर मंदिर में बिठा देना, बेटा पूजा कर, एग्जाम के समय पढ़ना मत, कितने नंबर आएंगे? क्यों? पूजा से तो पास हो जाते हैं ना। आज तुम बंद कर दो, दुकान उकान ताला डाल दो, लॉकडाउन कर दो, और कहना मेरा पूरा माल बिक जाए, मैं भगवान की रोज पूजा करूंगा, बिक जाएगा क्या? सोचो, विचार करो, पूजा से ये सब काम होते हैं क्या? शादी होती है क्या? यदि पूजा से शादी होगी तो कई कुंवारे मर रहे अभी, उनकी हो नहीं रही, वो रोज पूजा कर रहे हैं। हमने तो ये सुना पूजा से शादी और छूट जाती है, होना तो छोड़ो, ज्यादा पूजा करो तो ले गए पंडित जी काम से। तो ये पूजा से क्या मिलता है? ये सब सामान, मकान, दुकान, परिवार, बच्चे, गाड़ी, घोड़ा, ये सब पूजा से मिलते हैं। अक्सर देखना जिनके पास ये सब है वो पूजा करते ही नहीं है। करते हैं क्या? और जिनके पास नहीं है वो कर कर के मरे जा रहे हैं तो भी नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है? पूजा से सब मिलेगा क्या? आज बच्चे का एग्जाम, जा बेटा भगवान के दर्शन कर ले, नारियल चढ़ा देना, अच्छा पेपर जाए। अरे
पढ़ेगा नहीं तो भगवान अच्छा पेपर करा देंगे उसका। बोलो, तो क्या होता है पूजा से? दिमाग लगाओ। अभी तुम लोग भगवान को अन्य देवी देवताओं की तरह पूजते हो, है ना? जबकि ऐसा है नहीं, अन्य देवी देवता भी नहीं दे सकते। चलो बीतरागी को छोड़ के रागी देशी के पास बैठ जाओ, पढ़ना मत, एग्जाम में पास हो जाओगे। कोई भी देवी देवता हो, चाहे जैन हो चाहे नॉन जैन हो, ये सब नहीं मिलता उनसे। तो क्या मिलता है? अच्छा, तुम पुण्य, कोई पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला, आप उसे क्या समझते? पुण्यात्मा या पापात्मा? बोलो। पुण्यात्मा। पैसा पुण्यात्मा है ना, जिसके पास पैसा पुण्यात्मा है। पैसा यानी परिग्रह। तो परिग्रह को 5 पाप में बोला कि पुण्य में बोला? तो पुण्यात्मा कैसे हो गया? बोलो। जिसके पास परिग्रह ज्यादा है वो पुण्यात्मा है या पापात्मा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप होते हैं। जो पाप रख रहा है जीवन में वो पुण्यात्मा कैसे होगा? मुनि महाराज के पास क्या है? बोलो। सामान है कुछ, तो पापात्मा हो गए। क्योंकि आप कहते हो जिसके पास परिग्रह नहीं वो पापी है, तो मुनि महाराज पापी हो गए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। और धर्म क्या कह रहा है? जिनके पास ज्यादा है वो पापी है। दिमाग लगा। 5 पाप के नाम बताओ। बोल। हिंसा, थोड़ा खींच रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रही क्या होगा? पापी या पुण्यात्मा? तो तुम उसको पुण्यात्मा मान रहे। भगवान किसे बोल रहे पुण्यात्मा? मुनि सकल व्रत बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। जो मुनि व्रत धारण करता है वो बड़ भागी है। उनके पास तो कुछ नहीं है, फिर बड़े भागी कैसे हो गए? बड़ा भाग्य कैसे होगा उनका? महाराज के पास, सिद्ध भगवान के पास क्या है? बोलो। पुण्यात्मा है पापात्मा? दिमाग लगाओ थोड़ा। तुम्हारे 10 मकान हो गए, पाप बड़ा कि पुण्य? मकान को परिग्रह बोला है? बोला कि नहीं? ए विद्वान, काशी के पंडित, सुन लो हमारा थोड़ा। बोलो। 100 साड़ी हो गई, पुण्यात्मा की पापात्मा? क्या बढ़ा रहे, पुण्य या पाप? परिग्रह को क्या बोला है? फिर क्या करें? सब महाराज बन जाए? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? आप सोचते हो कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मकान है, तो आप उसे पुण्यात्मा कहते हो ना, कि नहीं कहते हो? तो क्या पुण्य से मकान गृहस्थी सब मिलती है? नहीं मिलती, तो फिर काहे से मिलती है? बताओ। पैसा काहे से आता है? पुण्य उदय से आता है ना। तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे काहे का उदय चल रहा है? हम जो कहना चाह रहे हैं पहले वो समझो। जिसके यहां बहुत पैसा आ रहा है वो पुण्यात्मा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या हूं? पापात्मा होऊंगा ना। अरे मिसगाइड क्यों हो रहे हो? अड़ो नहीं कि नहीं हमने कह दिया वे महाराज हैं तो क्या हुआ। जब तुम कह रहे हो जिसके पास 10 मकान है वो पुण्यात्मा है, मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं क्या हुआ? बोलो।
तो जब परिग्रह नहीं है तो मैं क्या हुआ? पुण्य। तो परिग्रह वाला फिर क्या हुआ? दो में से एक तो हो गई, तीसरा तो होगा नहीं। बोल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा? यदि पुण्य का फल मकान, बीवी, बच्चे, दुकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी है तो तुम पुण्य का फल भोग रहे हो, तुम पुण्यात्मा हो। हमारे पास वो सब नहीं है, हम क्या हो गए? बड़ा और छोटे की बात ही नहीं रही, पुण्य और पाप की बात हो रही। जिसके पास है वो पुण्यात्मा, जिसके पास नहीं हो पापात्मा। मुनि महाराज के पास नहीं है, हम लोग पापी जी हुए, कपड़े भी नहीं है। बोलो, उत्तर बोलो। कहा पाया? कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं था। हमारे घर की हिस्ट्री देखो उठा के, कुछ नहीं था। 22 साल में क्या पा लिया? हम पढ़ ही रहे थे जब तो, क्या पा लिया? और अभी कौन से बड़े धन्ना सेठ के बेटे हैं कि करोड़पति माँ बाप को छोड़ के आए? वो ऐसा ही है। अब बोलो काय के पुण्यात्मा? जब थी बीवी थी नहीं और छोड़ आए तो काय के त्यागी तुम थी कहां? एक बात बताओ, कोई कंगाल बोले कि धन बुरा है तो उस पागल की बात मानेगा कौन? कि तेरे बाप ने धन देखा है जो बुरा कह रहा है? देखा ही नहीं तो बुरा कैसे बोल रहा है? बोले मैं पूरी संपदा का त्यागी हूं, कोई कंगाल बोले तो बोले तेरे पास पहले संपदा तो हो फिर त्यागी। तीर्थंकर को कह लो, तीर्थंकर जैसा वैभव छोड़ के आए क्या हम लोग? बोलो, तो काहे के त्यागी? था ही नहीं तो। बात समझ आ रही है नहीं? हम राजमहल छोड़ के आए क्या? तुम बोलो कुछ भी, हकीकत में तो कुछ छोड़ के नहीं आए। था ही क्या? भाई बहन सरकारी नौकरी करते, सरकारी क्वार्टर छोड़ के आए। सरकारी यानी अपने बाप का नहीं है, वो सरकार का है। काय का घर छोड़ा? तुम्हारा था कब घर जो घर छोड़ दिया? और 22 साल में घर तो उनका होता है ना, बड़े लोगों का, अपना थोड़ी होता है। तो अपन ने क्या छोड़ दिया? 20 साल का लड़का घर छोड़ रहा है तो उसके घर तो उसके बाप का है, उसका कहां है जो छोड़ दिया तूने? रजिस्ट्री हुई थी क्या तेरे नाम? तो त्याग ही नहीं है, फिर क्या करें? इसको थोड़ा सही कर भाई, है ना? अभी माइक के पाप का उदय चल रहा है, थोड़ा सा समझ आया? क्या कहो? दिमाग लगाओ, ऐसे बैठो मत शांत। कौन है पुण्यात्मा? किस एंगल से बोल रही हो? तुम पुण्यात्मा क्यों हो ये बताओ पहले। क्यों हो तुम पुण्यात्मा? बताओ, तुम पुण्यात्मा क्यों हो? पहले अपना सिद्ध करो फिर मेरा नंबर लगाना। तुम क्यों हो पुण्यात्मा? बोलो। कि जबरदस्ती दिए जा रहे हम पुण्यात्मा? जैन कुल में गरीब लोग नहीं होते क्या? निर्धन लोग नहीं होते क्या? फिर वो क्या है? जो चौकों में रोटियां बनाते फिर रही महिलाएं, गरीबी तो हैं, 2-2, 3-3 हजार में गरीब हैं। उनको क्या बोलोगे, पुण्यात्मा या पापात्मा? वो भी जैन में पैदा हुई, क्या बोलोगे? बोलो, प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं? उत्तर तो एक तरफ डालो। क्या जैनों में गरीब लोग नहीं है? 5-5, 10-10 हजार में अपनी गृहस्थी नहीं चला रहे हैं? उन गरीबों को क्या कहोगे? जैन कुल में पैदा हुआ है, हे पुण्यात्मा तेरे पास खाने की रोटी नहीं है, क्या कहोगे उसको? देखो, दो चीज होते हैं, एक पुण्य करने वाला और एक पुण्य का फल भोगने वाला। समझ आया? पुण्यात्मा किसे कहा? जो पुण्य कमा रहा है वो पुण्यात्मा।
और जो पुण्य का फल भोग रहा है वो पुण्यात्मा नहीं है। तभी आप फल भोग रहे हैं कि कमा रहे हैं? जो पुण्य को निरंतर कमा रहा है वो पुण्यात्मा है, जो पाप कमा रहा है वो पापात्मा है, जो पाप का फल भोग रहा है वो पापात्मा नहीं है, जो पाप का बंद कर रहा वो पापात्मा है। नहीं आ रहा? समझ में आ रहे? आपके पास बहुत पैसा है, दारू पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं, पुण्य का फल है, लेकिन कमा क्या रहा है? तो पापात्मा हुआ या पुण्यात्मा हो? जिसकी आत्मा पापों में लीन है वो पापात्मा है, और जिसकी आत्मा पुण्य में लीन है वो पुण्यात्मा है। क्या तुम्हारी आत्मा पुण्य में लीन है? तो कैसे कहा तुमने मनीषा हम पुण्यात्मा? सिद्ध करो। बोले हम पुण्यात्मा, महाराज आप ज्यादा पुण्यात्मा। क्या पुण्य में लीन हो? देखो समझो, व्यापार बिजनेस ये पुण्य से नहीं होते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पुण्य से नहीं होते। एक व्यापार और बिजनेस और सर्विस करने के लिए पढ़ना पड़ता है कि नहीं? डिग्री। बोलो, वो किराना की दुकान नहीं, अच्छा व्यापार, बड़ी फैक्ट्री है ना। तो ये जो चीजें हैं ये ज्ञान से होते हैं। दुकान कैसे चलती? तिकड़मबाजियों से। कैसे चल? तिकड़म कहाँ होता है? व्यापार कैसे होता है? पुण्य उण्य से नहीं होता। किससे होता है? दिमाग से व्यापार चलता है। बिजनेस माइंड। समझ में आ रहा? वो व्यापारी, पुण्यमात्मा वो व्यापारी नहीं। जो बिजनेस माइंड होता है उसका व्यापार चला करता है। माइंड यानी, माइंड माने ज्ञान। व्यापार, बिजनेस, सर्विस ये सब कैसे चलते? ज्ञान से चलते। ये ज्ञानावर्णी कर्म के भेद हैं। समझ में आ रहा? बुद्धि, तर्क, विवेक ये सब ज्ञान का भेद है, पुण्य का भेद नहीं है। पुण्य का भेद तो साता वेदनी। वेदनी कर्म के दो भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। असाता वेदनी यानी पाप, साता वेदनी यानी पुण्य। कहते ना तुम साता में हो, इसका मतलब क्या? साता माने, साता यानी सुखी हो। साता का मतलब क्या होता है? आप साता में हैं, इसका मतलब आप सुखी हैं क्या? बोले हैं, तो आप साता में हो, आप पुण्यात्मा हो। आप साता में हो क्या? नहीं, हम दुखी हैं, आप पापात्मा हो। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। पुण्य का फल मकान, परिवार, दुकान, व्यापार, बिजनेस नहीं है, वो सब दिमाग से चला करता है। वो ज्ञान का फल है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय 8 कर्म हुआ करते हैं। पुण्य जो होता है वह साता वेदनी का भेद है, और व्यापार, बिजनेस, बच्चे, परिवार ये ज्ञान के भेद है। कोई कहता है कि बेटा तुझे बहुत ज्यादा आगे बिजनेस करना है, व्यापार करना है, सर्विस करना है, खूब पूजा कर। ऐसा कोई कहता है? क्या कहते? खूब पढ़ाई कर। क्या किया जाता है? ये बच्चे काहे के लिए पढ़ रहे हैं? आजीविका के लिए। तो आजीविका के साधन जुटाना ज्ञान का काम है, पुण्य का काम नहीं है। नहीं आ रहा? ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर नहीं आते, पूजा पाठ कुछ नहीं करते, उनका दुकान अच्छी चल रही कि नहीं? बोलो हाँ या ना? आज ये गला क्यों खींच रहा भैया? अच्छी सेटिंग करो, 2-4 दिन बाद तुम भी वैसे ही हो गए क्या? अच्छा करो। क्या मालूम नहीं, तुम्हारी मशीन है, तुम्हारी घोड़ी, तुम नचाओ। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मंदिर से मतलब नहीं, पूजा से मतलब नहीं, पाठ से मतलब नहीं, माला से मतलब नहीं, महाराजों से मतलब नहीं, फिर भी धनाधन दुकान चल रही है। चल रही है या नहीं? बोलो। ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन महाराजों के पीछे लगे, रात दिन सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जीरो के जीरो। देखा है ऐसा या नहीं देखा? तो पुण्य कमा रहा है, फिर उसकी दुकान क्यों नहीं चल रही?
दुकान पुण्य पाप से नहीं चलती, दुकान दिमाग से चलती है। फैक्ट्री दिमाग से चलती है, व्यापार दिमाग से चलता है, तरक्की दिमाग से होती है, सफलता दिमाग से मिला करती है, यह पुण्य से नहीं मिला करती। फिर पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य से माइंड नहीं मिलता, वो ज्ञानावरणी कर्म से मिलता। ब्रेन, माइंड, ये ज्ञान का विषय है, ये पुण्य से लेना ही देना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं इसका। पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य से सुख मिलता है। क्या मिलता है? अब एक बात बताओ, आपको दुनिया भर के सब सामान दे दें, है ना, सोने का महल बना दें, रुपया पैसा दे दें, समझ में आ रहा बच्चों को? नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? व्यापार बिजनेस कैसे होता है? ज्ञान से, पढ़ाई से। समझ में आ रहा? वहां पूजा करने से दुकान नहीं चलेगी, दिमाग चलाओगे तो चलेगी। समझ में आ रहा? ये मत सोचना कि पूजा करने से हमारी शादी हो जाएगी, पूजा करने से हमारी दुकान चलेगी, पूजा करने से मकान बन जाएगा, पूजा करने से हम करोड़पति बन जाएंगे। भूल, सबसे बड़ी, कुछ नहीं बनोगे। भगवान की पूजा करने से सुख मिलता है, पदार्थ नहीं मिलते हैं। पदार्थ तो मोहिनी कर्म से मिलते, इच्छाओं से, मोह से मिलते हैं पदार्थ। मेरे 2 मकान हो जाएं, मेरे 4 मकान हो जाएं, मेरी इतनी गाड़ियां हो जाएं, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाए, ये मोह है। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। इससे पुण्य का कोई मतलब नहीं। आ रहा समझ में? बोलो, जोर से बोलो जरा। ऐसे सो गए तुम लोग कि महाराज जे क्या कर दिया, हमारी तो छाती फटी जा रही है। जे का बता दिया तुमने। आपको सारी सुविधाएं दे दी जाए, विचार करना। सोने का महल दे दिया, करोड़ों रुपए दे दीजिए, रिश्तेदार दे दीजिए, दोस्त दे दिए, नौकर चाकर बीसियों दे दिए, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, सुख छीन लिया। अब कैसे रहोगे आप? कहेंगे तुम ये सब ले लो, लेकिन सुख नहीं देंगे हम तुमको। अब वो सामान पाप का उदय लगेगा या पुण्य का? बोलो, है? सुख छीन लिया। तुम्हारे यहां सुख चैन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। अब बोलिए, जहां सुख नहीं है वहां पाप है, जहां सुख है वहां। और एक से कह दिया तुझे सामान कुछ भी नहीं देंगे, कोई सामान तुझे नहीं मिलेगा, एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, लेकिन कभी तेरे पास दुख नहीं आएगा। बोलो क्या चाहिए? सामान चाहिए या सुख चाहिए? बोलो। और तुम लोग सामान के लिए किसकी हत्या करते हो? सुख की हत्या करते हो। चाहिए क्या? चलो तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत है, सब कुछ है, अभी कोमा में डाल दें तुमको, क्या करेगी दौलत? बोलो बोलो। एक्सीडेंट हो जाए, कमर टूट जाए, पड़े हो पलंग पे, जिंदगी भर नहीं उठोगे। अब दौलत का क्या करोगे? सुख देगी वो दौलत? बोलो। सुख कौन देता है? सुख पुण्य देता है। सुख ये पदार्थों से प्राप्त नहीं हुआ करता है। इसलिए जिस जीव को सुखी होना है वो देव पूजा करे। समझ में आया? पदार्थ हो या ना हो, मुनि महाराज सामान है क्या उनके पास? लेकिन क्या है? सुखी है। सिद्ध भगवान, उनके पास है क्या कुछ सामान? लेकिन क्या है? सुखी है। तो तुमको सुख चाहिए या सामान चाहिए, ये डिसीजन करो पहले। बोलो। बिना सामान के भी जीव सुखी होते हैं और सामान के ढेर में भी जीव दुखी होते हैं। क्या चाहिए? बोलो। क्लियर नहीं हो रहा? सुख का सामान से कोई संबंध नहीं है। यदि सुख का सामान से संबंध होगा तो तीर्थंकर फिर घर छोड़ के क्यों गए? घर में सुखी रहते, जंगल क्यों भगे? उन्हें पदार्थों में सुख नहीं दिखा ना। उन्होंने कहा ये तो दुख है, परिग्रह है, छोड़ो इसको, ये रहेगा तब तक मैं सुखी होने वाला नहीं हूं। देखो, यदि आपके पुण्य का उदय है तो सामान रहे तो भी आप सुखी हैं और नहीं रहे तो भी आप। तो आपको सुखी कौन कर रहा है? पुण्य का उदय।
समझ में आ रहा? कौन सुखी करता है? और आपके पास सारी वैभव संपदा सब कुछ है, आप दुखी हैं, तो काय का उदय चल रहा है? काय का उदय चल रहा है? पाप का। तो पदार्थ दुखी कर रहा है या पाप का उदय दुखी कर रहा है? बोलो। कठिन हो रहा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बड़े बड़े समझो। तुम समझ लो फिर समझा देना इन्हें। समझ में आ रहा? आप दुखी, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन बैठे हैं खिड़की के किनारे या कहीं भी बैठे हैं, बड़ा बुरा लगता है सुबह से, आज मन नहीं लग रहा, आज खराब लग रहा। बोले कारण क्या? बोले नहीं पता। बिना कारण के दुखी होते कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अपने आप सुबह से बोर लगता है, मन नहीं लग रहा, खाना इच्छा नहीं है खाने की। बोले क्यों? आज अच्छा नहीं लग रहा। कोई कारण भी नहीं है, फिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बिना कारण के। कारण से अच्छा नहीं लगे तो चले कि आज झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, बैठी बैठी बुरा लगता है। लगता है या नहीं? जबकि कारण कुछ भी नहीं है। कारण है भीतर पाप का उदय चल रहा है, इसलिए तुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, सवेरे से उठते ही बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे बहुत आनंद है। बोले किस वजह से है? बोले वो नहीं पता, लेकिन आनंदित हूं, पुण्य का उदय चल रहा है। समझ में आ रहा? भीतर क्लियर हो रही बात? क्या क्लियर हो रही? पदार्थ रहें या ना रहें, पुण्य का उदय है तो सुख मिलेगा। समझ में आ रहा? पदार्थ रहें या ना रहें, पाप का उदय है तो दुख मिलेगा। ये पदार्थ, ये सामान, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया पैसा, ये खोपड़ी की खुजलाहट है, ये भगवान की पूजा से नहीं मिला करते हैं। अमेरिका वाले पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, तुमसे ज्यादा धनपति हैं, वो माइंड चलाते हैं, तुम माइंड नहीं चलाते। तुम एक नारियल चढ़ा के सोचते मेरी दुकान चल जाए, उदक चंदन तंदुल फंदुल किया कि और एक लाल नारियल बांधा कपड़े में, लाल नारियल लटका दिया, एक कलश रख दिया, मेरी दुकान चलेगी। पागलो, इससे दुकान नहीं चलती, दुकान दिमाग से चलती है। किससे चलती है? बुद्धि से, दिमाग से। बुद्धि तो ठस रखी और दुकान चलाने बैठे मंदिर में पूजा करके। समझ में आ रहा? ये सब चीजें होना चाहिए, मंगल कलश होना चाहिए, पूजा भी होना चाहिए, भगवान का अभिषेक भी होना चाहिए। इससे आपको सुख मिलेगा। सामान मिले या सामान चाहिए या सुख चाहिए? बोलो बोलो। महेंद्र तुम अच्छे से बताओ, प्रैक्टिकली चल रहे हैं। रुपया पैसा चाहिए या सुख चाहिए? ये जब कमर टूटी तो सुख चाहिए था या पैसे चाहिए थे? यदि भगवान आके कहता बोल तुझे पैसा दूं या कमर सही करूं, तो क्या मांगते? बोलो क्यों? उससे क्या मिलता? सुख मिलता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो चीज में अंतर कर लो, सुख में और सामान में अंतर करो। सामान रहे या ना रहे, पुण्य का उदय है तो तुम क्या हो? क्या हो? क्या हो? सामान रहे या ना रहे, पाप का उदय है तो तुम क्या हो? क्या हो? तो आदमी को सुखी और दुखी पे विचार करना चाहिए या सामानों पे विचार करना चाहिए? हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या हैं? पुण्य उदय। मुनि सकल व्रत बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। मुनि मुद्रा सुख की मुद्रा है, लेकिन तुम्हें कैसी लगती है? ए बाल कैसे उखाड़ते होंगे, एक टाइम पानी पी के कैसे जीते होंगे, एक टाइम कैसे खाते होंगे, पैदल कैसे चलते होंगे, कांटे चुभते होंगे, गरम लगता। अरे हमारे लिए तो ये क्या है? काय की मुद्रा है? दुख की या सुख की? दुख की मुद्रा तो तुम्हारी, तुम अपने दुख से भी दुखी हो और हमारे दुख से भी दुखी होते हो। दुखिया लोग हो। समझ में आ रहा? हमारा तो क्या, हमको तो सुख है ना। ध्यान रखना, यदि इस भेष में सुख नहीं मिलता तो कोई जिंदगी भर मुनि रह ही नहीं सकता था, छोड़ के चला जाता। किस लिए रह रहा है वो? पुण्य पुण्य कमा रहा है, रोज भगवान की भक्ति पूजन तपस्या करके पुण्य कमाता है और उस पुण्य के फल से सुखी होता है। अमीर बनना है या सुखी होना है? बोलो बोलो।
दुखी होके अमीर बनना है क्या? नहीं। अच्छा, सुख चाहिए या शरीर चाहिए? बोलो। कोई बोले शरीर ले लो, सुख नहीं देंगे, फिर शरीर किस काम का? तो सिद्ध भगवान ने क्या चुना? सुख चुना या शरीर चुना है? उन्होंने क्या कहा? शरीर हमेशा को नष्ट हो जाए, मुझे तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। इसलिए तो मोक्ष गए वो, कि हमको सुख चाहिए भैया, हमको ये शरीर नहीं चाहिए, हमको ये परिवार चाहिए या सुख चाहिए? बोलो। औलाद पाके दुखी होना है या बिना औलाद के सुखी होना है? बोलो बोलो फटाफट। क्यों आवाज नहीं निकल रही? तुम तो ऐसे होशियार हो कि तुम्हें औलाद भी चाहिए और सुख भी चाहिए, सब चाहिए हमको, तो कुछ छोड़ना नहीं, सब बाकी नहीं रखना है। समझ में आ रहा? सुख चाहिए या कोई बोल दे मत करो व्यापार बिजनेस, कुछ मत करो, तुम सुखी रहो आराम से, तो आदमी को व्यापार छोड़ के सुख पकड़ना चाहिए। समझ में आ रहा? और करोड़ों अरबों का व्यापार हो, सुख तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं। सुबह से उठे वही टेंशन, वही डिप्रेशन, दूसरे दिन फिर वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही आज फिर नई कल समस्याएं, परसों नई समस्याएं, ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजार दिया। तो इस मनुष्य भाव का क्या किया? रोने के लिए आए थे क्या? फिर नरकों में रो ना आराम से, छूटे बात कोई छुपाने वाला भी नहीं। पशुगति में रो, मनुष्य बने हो, समझदार बने हो, बुद्धिमान बने हो, विवेकवान बने हो, रो रहे हो, क्यों दुखी हो? क्या होना चाहिए? तो वो दुखी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है दुखी? मेरे पाप का उदय। सुखी कौन कर रहा है? मेरे पुण्य का उदय। पुण्य पाप से बड़ा साथी हमारा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका। बोलो। नौकर चाकर, नवग्रह उसके दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। समझ में आ रहा? इतना वैभव था रावण के पास। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। सब नाश हो गया। समझ में आ रहा? क्या कमी थी रावण? रावण के पास इतना था जितना अयोध्या में राम के पास नहीं था। इतनी शक्तियां, इतना वैभव, इतना धन, लेकिन रावण सुखी था कि दुखी? बोलो। क्यों था रावण दुखी सब पाने के बाद भी? क्या उदय चल रहा था? पाप का उदय सुखी नहीं होने देगा। राम कहां थे 14 वर्ष? झोपड़ी में थे, पर्णकुटी में थे। सुखी थे कि दुखी? क्यों? क्या चल रहा था? तो भैया तुमको सुखी होना है या ये सब बटोरना है दुनिया की माया? क्या करना है? सुखी होना है तो क्या करो? देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। ये सुखी करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मैं तो सुखी होना चाहिए। मीरा को महल अच्छा लगा या जोगन बनना अच्छा लगा? महल क्यों बुरे लगे? सुख नहीं था उसमें। काय में सुख मिल रहा था उसे? कृष्ण की भक्ति में सुख मिल रहा था। समझ में आ रहा? तो ये पूजा पाठ भजन स्तोत्र सुखी होने के लिए होते हैं, और अपन इसमें काय में लगा देते हैं। बोलो। हमारे घर का मूर्त है, शांति विधान कर लो। तेरी घर में कभी शांति रहती? शांति विधान नहीं, शांति नाथ भी रख लो तो शांति नहीं है। कौन से घर में शांति है? बोलो। है क्या? सुख है क्या? यदि सुख होता तो इतने सारे लोग यहां क्यों बैठे हैं अभी? क्या सीखने आए मेरे पास? सुखी होने की बातें सीखने आए हो कि नहीं? तो सुखी होने की बात क्या है कि तेरे पास धन दौलत रुपया पैसा हो या ना हो, पुण्य तेरे पास होना चाहिए। यदि पुण्य है
तो बिना पैसे के भी तू सुखी रहेगा, और यदि पाप का उदय है, पैसों का ढेर भी लगे तो तू दुखी रहेगा, है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है, सुख या सामान? बोलो, महत्वपूर्ण क्या है, सुख या शरीर, परिवार या शरीर, परिवार या सुख? बोलो, मकान या सुख? सुख चाहिए ना। लेकिन तुम सुख किस में मानते हो? मकान में, पैसों में, रुपयों में, गृहस्थी में, व्यापार में सुख मानते हो। ये तुम्हारी भूल है। चलो बना देंगे अच्छा तुम्हारा करोड़ों का मकान, बांसवाड़ा में किसी का भी नहीं होगा, लेकिन तुमसे सुख छीन लेंगे, तो वो घर खाने को दौड़ेगा कि नहीं? बोलो, सुख चाहिए। सुखी होने के लिए, अब कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो जरा, आवाज नहीं निकल रही। चाहिए तो तुमको वही जो हम मना कर रहे हैं, है ना। किस लिए जाते हो? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य क्यों कमाते हो? सुखी होने के लिए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख है भगवन के भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो भजन में, पूजन में सुख है, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हिमंद्र के नाही कहो। सौधर्म इंद्र को भी स्वर्ग में ये सुख नहीं मिलता जो सुख भगवान की भक्ति में प्राप्त हुआ करता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन सुखी होके भक्ति करो, डिमांड रख के नहीं। मुझे सुख चाहिए, मुझे पुण्य कमाना है और ये पुण्य मुझे सुख देगा। एक बात बताओ, यदि तुम पुण्य लेके किसी भी गति में चले जाओ, सुखी रहोगे कि दुखी? बोलो। और पाप लेके मनुष्य में भी आ जाओ तो क्या रहोगे? दुखी रहोगे। पुण्य कमाओ, बस रात दिन पुण्य कमाइए, पुण्य गाढ़ा करिए। पुण्य पतला है तुम्हारा, इसलिए दुखी हो जाते हो। पुण्य कमाओ। पुण्य कैसे मिलता है? जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। इनकी भक्ति करो, इनकी पूजा करो, अभिषेक करो, वंदना करो, इनका विनय करो, इनके प्रति बहुमान रखो, इनके प्रति सम्मान के भाव रखो, इनके प्रति श्रद्धा के भाव रखो। भगवान कहते हैं पुण्य लगेगा, ये पुण्य तुझे सुखी करेगा। कौन करता है सुख? तो हमारे जीवन का साथी कौन है? पति, लाइफ पार्टनर, वाइफ। बोलो, कौन है अपने जीवन का सच्चा साथी? पुण्य। कौन है? पुण्य सबसे बड़ा सुख। तुम्हें पत्नी नहीं देगी, सुख तुम्हें पति नहीं देगा, सुख तुम्हें बच्चे नहीं देंगे, सुख तुम्हें तुम्हारा पुण्य देगा। नहीं आ रहा? पूरी तरह आया कि नहीं? तो क्या मांगो भगवान से? मांगो मत, करो, पुण्य कमाओ। भगवान ने तो छूट दे रखी, खूब कमाओ पुण्य। भक्ति करो, देवशास्त्र गुरु की पूजन करो। देखो, पूरे समाज को भोजन कराओगे वो आनंद नहीं मिलेगा, और एक मुनि को एक गिलास आहार दोगे, जिंदगी का आनंद प्राप्त हुआ करता। एक गिलास आहार में वो आनंद मिलता है जो पूरी समाज को भोज कराओ तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आहार देना पुण्य है। क्या है? पुण्य। सेवा करना पुण्य है, भक्ति करना पुण्य है, अभिषेक करना पुण्य है, पूजन करना पुण्य है। क्लियर हुआ? पुण्य और सुख, सुख और सामान में अंतर समझ में आया? तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से संसार की वस्तुएं नहीं मिला करती हैं। ये मिले या ना मिले, हे भगवान मुझे क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। ईश्वटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता, जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भयवे। हर जन्म में मुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति मिले। और हे जिनेंद्र भगवान, यदि आपकी भक्ति से मैं दरिद्र हो जाऊं, गरीब हो जाऊं तो भी चलेगा, मुझे पुण्य मिलना चाहिए आपकी भक्ति।
ईश्योटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता, यदि आपकी शरण मुझे मिलती है तो मैं गरीबी को स्वीकार करने को तैयार हूं। आपकी शरण मुझे मिलती है, मैं दरिद्रता को स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन आपकी भक्ति को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, हृदय से जिनेंद्र भगवान आपकी भक्ति करूंगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। अभी तक भक्ति नहीं की है ना, इसलिए जिंदगी दुखी बनी हुई है। सामान तो इकट्ठे कर लिए, पदार्थ तो इकट्ठे कर लिए, रुपया पैसा तो जोड़ लिया, जमीन जायदाद जोड़ ली, भक्ति से मतलब ही नहीं। तब सुखी रहोगे या दुखी? दुखी रहोगे। हुआ समय? क्लियर हो गया? कोई पूछे भैया मंदिर क्यों जाते हो? क्या बोलो? पुण्य क्यों कमाते हो? अरे मोक्ष सुख तो बाद में देखेंगे, संसार में ही मैं सुखी रहूं यही बहुत, यही मेरा मोक्ष। समझ में आ रहा? यदि पुण्य का उदय नहीं होगा और लक्ष्मी का ढेर भी रखा रहे तो आपको सुख नहीं दे सकता। सही बोला या गलत? बोलो, दिल से बोलो। तो क्या कमाओ? कुछ नहीं मिले, 2 रोटी खाना, पुण्य से खाना। चटनी रोटी खाओ, आनंद के साथ खाओ, पुण्य के साथ खाओ। पुण्य है तो मैं सुखी हूं, पुण्य नहीं है तो मैं दुखी हूं। इसलिए इस जीव को निरंतर पुण्य का बंध करना चाहिए। पुण्य के बंध के साधन कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इससे सुख मिलेगा। मनुष्य तो समझदार प्राणी है ना, उसे तो सुखी रहना चाहिए। वो तो अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है, वो तो अपने मन को बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है। यदि मछली सोच बदल ले तो सुखी हो जाएगी, वो मछली सोच नहीं बदलती है तो दुखी रहेगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती जो तेरा शरणा गए। 9 बार नमो काल।